कहते हैं अनवर साहब ने 1989 के दंगे में वो काम किया जिससे कि गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल पेश हुई। उसके लिए मुस्लिम भी उतना महत्वपूर्ण माना जाता था जितना हिंदू समुदाय के लोग माने जाते थे। उसके सामाजिक योगदान को देखते हुए क्षेत्र के लोगों ने 2021 के पंचायत चुनाव में उसे नाथनगर दक्षिणी क्षेत्र से जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में उतारने की कोशिश। ये तमाम लोग आज इकट्ठे हुए हैं और अनवर हुसैन साहब के सामाजिक योगदान के बारे में व्याख्या करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे कि किस तरह से उनका यहाँ पर कार्यभार रहा है और किस तरह से समाज सेवा की है वो नाथनगर दक्षिणी क्षेत्र के लोगों की। नाम क्या है? चंद्रशेखर सिंह कुशवाहा। अनवर हुसैन साहब इस बार नाथनगर से जिला परिषद दक्षिणी क्षेत्र से जिला परिषद के प्रत्याशी हैं। आप लोगों ने उसे नेता चुना है, तो आप लोगों ने इस बार समर्थन देने का क्यों मुहिम छेड़ा? इनके करियर और चरित्र पर इनका 20-22 साल से कंटिन्यू देख रहे हैं। गरीबों के लिए जितना इनसे चलता है सहयोग करते हैं और साथ रहते हैं, रात हो या दिन। नहीं सर, क्षेत्र का जो है ना, घर घर इनको नेता चुनते हैं, हर घर से आवाज़ आते हैं। तो इस बार जो प्रत्याशी इसको बनाया है जिला परिषद का, तो क्यों बनाए? सामाजिक योगदान के अलावा ठीक है, अच्छी बात है कि सामाजिक योगदान करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। अब नाथनगर दक्षिणी क्षेत्र से जो निवर्तमान में जिला परिषद हैं, क्या उनके कार्यों से संतुष्ट हुए? और यदि अनवर हुसैन साहब को नाथनगर दक्षिणी क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है और जीतती है, तो किस तरह के काम करेंगे? इसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए सर, जितना भी इसमें 4 उम्मीदवार जीते हम लोगों के यहाँ से अभी तक, और अनवर भैया जो है आज तक जो है ना कोई उम्मीदवारी नहीं लिए थे और अपने घर से अपनी कमाई से लोगों को मदद करते थे। इसलिए हम लोग इनको बोले कि भैया आप खड़ा होइए, जब आप अपने जगह पर कुर्सी पर आइएगा तो विकास कीजिएगा, और मुझे भरोसा है कि विकास का इतिहास रच देंगे। आपके क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से तो कई दिग्गज भी हैं, चंद्रशेखर जी भी हैं, आलोक जी भी हैं, मिथुन जी भी हैं, तमाम लोग हैं। आपको नहीं लगता है कि अनवर हुसैन को चुनौतियां मिलेगी? इनका हम 22 साल से अनुभव प्राप्त किए, उनका अनुभव प्राप्त नहीं किए थे। अरे इनको देख रहे हैं, नज़रों से वर्क देख रहे हैं, साथ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि 89 में हम लोग का छोटा गाँव ठाई, और वहाँ रातों रात जा कर के सांत्वना देते थे, शरीर से जो है ना मदद करते थे। किसी प्रकार का यदि दिक्कत होगा, हम हैं, मेरा समाज है। इसलिए इनका दिल जो है हम लोग जीत लिए हैं, और इनके साथ जो है ना स्व शरीर से हमारे समाज, हम सब जो है इनके साथ में। दक्षिणी क्षेत्र की जनता इस बार पूरी तरह से निष्ठावान होकर के इनके लिए मेहनत कर रही है। जी, निष्ठावान। आपको लगता है कि सीट निकाल लेंगे? एकदम 100% निकाल लेंगे सर, कि मुझे भरोसा है। अच्छा ये बताइए, कई दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं प्रत्याशी के रूप में। आपको नहीं लगता है कि धनबल की वजह से कहीं वोट बैंक खराब होगा? नहीं सर, इस बार का जो है ना 2021 का जो दिल जीतता है उसी को मिल रहा है वोट। इसलिए दिल जीतने वाले में से अनवर हुसैन है। जिला परिषद प्रत्याशी तो कई जगहों में करोड़ों का खर्च किए हैं, तो अनवर हुसैन तो आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं, तो कैसे लड़ेंगे इन लोगों से? सर, करोड़ से पैसे से नहीं होता। यदि पैसे से होता तो घर बैठे जो है ना राष्ट्रपति भी बन जाते, प्रधानमंत्री भी बन जाते। दिल जीतने वाले का है, विकास करने वाले का महत्व है। जनता जागरूक हो चुके हैं सर। अनवर हुसैन साहब अगर जीतेंगे तो क्षेत्र में किस तरह का विकास होना चाहिए आपके दृष्टिकोण से? चौमुखी विकास करेंगे सर। कैसे, बताइए। जैसे किसी को एडमिशन का है, नहीं उसे हो रहा है, डॉक्टर के यहाँ जाना है, किसी केस मुकदमा का है, कहीं जो है किसी घर में परेशानी हो रहा है, वस्त्र का। ये काम तो पहले भी कर रहे हैं अनवर हुसैन जी। उसके बाद जो है कि फंड्स जो भी काम आएंगे, समाज में जाकर के 5-5 लड़के हम लोग चुन रहे हैं हर वार्ड से। नेताजी का उसके 5 के पास जगह 5 जो है समाज को लेंगे कि किस जगह क्या ज़रूरी है वो मुझे बतलाइए, और मेरे फंड में जो है हम आपको दे रहे हैं। समाज को लेकर के चल रहे हैं। समाज को लेकर जी। इस बार मनरेगा के कई स्कीम जिला परिषद को मिले हैं। सामाजिक योगदान के साथ तो पिछले 20 से 30 वर्षों से डटे हुए हैं क्षेत्र में, और लोगों की मदद भी कर रहे हैं अनवर हुसैन साहब। क्षेत्र की चौमुखी विकास के लिए कहते हैं जनता कि उसे हम लोगों ने इस बार हीरो बनाया है, अपना नेता चुना है। क्षेत्र में किस तरह की समस्या है? पहली बात तो वो एक नेता ने हमारे अभिभावक हुए, पूरे गांव के ही अभिभावक हुए, हर सुख दुख में हर एक के साथ खड़े हुए, बिना किसी पद पे रहते हुए निस्वार्थ भाव से हर एक का मदद किए हैं। लोगों के दिलों में बसते हैं। किसी को किसी चीज़ की भी सहायता हुई हो, निस्वार्थ भाव से हमेशा समाज सेवा के लिए आगे आए हैं। चाहे कोरोना का काल हो या किसी के यहाँ कुछ और समस्या हो, शादी ब्याह का, हर एक चीज़ में इन्होंने खुल के मदद किया है। कोरोना काल में जनता जग जाहिर है कि इन्होंने समाज सेवा करने का काम किया है, राशन पानी हर घर तक पहुंचाने का काम किया है। उस हिसाब से जनता के दिलों में बसते हैं।
लोग अपना इनका पूरा समर्थन दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं और अच्छे भारी मतों से जीत कर इस बार जिला परिषद बनाने के लिए जा रहे हैं नाथनगर दक्षिणी क्षेत्र की जनता। एक तरफ निवर्तमान जिला परिषद कहीं ना कहीं प्रभाव तो जरूर रखते होंगे अपने क्षेत्र में, उनके राजनीतिक चक्रव्यूह को कैसे भेदेंगे अनवर साहब? देखिए, अनवर साहब राजनीतिक नहीं करते हैं, वो लोगों को कन्विंस करते हैं। जिन्होंने हम जिस प्रत्याशी का आप बात कर रहे हैं, हम लोगों ने उन्हें चुना, मौका दिया, हमने उनके साथ कार्य किया, मगर उन्होंने छल कपट किया, हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं किया, विकास नहीं किया है। आप आए हैं, देखिए नल जल पानी कहाँ समस्या हुआ हमारा समाधान। हमारे गांव का सबसे बड़ा समस्या अभी क्या है? पानी का समस्या है। जो मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के आता, हर घर नल जल योजना के तहत नाली गली कुछ हुआ? आप क्षेत्र में जाके भ्रमण कीजिए, किसी घर में सरकारी सहायता के नाम पे पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। सबसे बड़ा समस्या है नाला। देखिए, आप चौक पे जाइएगा, नाला है, ऊपर रोड के ऊपर से पानी बहता है, कहाँ विकास हुआ है? कैसे उसको? दूसरे शख्स से उनसे भी बात करते हैं और ये कहते हैं अरवाज साहब कि कहीं ना कहीं क्षेत्र की जो जनता आलोक को वोट किया था उसके अनुरूप वो काम नहीं कर सके हैं, इसलिए हम लोगों ने इस बार अनवर हुसैन को चुना है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सन्नी कुमार सिंह। सन्नी कुमार जी। रहने वाले? ग्राम पटौदी। पटौदी। जी। आपका नेता कौन है इस बार? अनवर जी। अनवर जी। क्यों चुने हैं नेता आपने? नेता तो इनका स्वभाव देख के चुने हैं, इनका आचरण देख के चुने हैं, और ये हैं कि थोड़ा जोर से बोलिए। ये हैं कि इनका स्वभाव जो है ये हम लोग को जच गया, लगता है कि नहीं अब इनको ये अगर जिला परिषद बनेंगे तो हम लोग की विकास होगी और हमारे जितने भी गरीबी हैं वो इनके हाथों द्वारा किया जाएगा, गरीबी मिटेगी। नाम क्या है? मेरा नाम मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा साहब इस बार प्रत्याशी हैं अनवर हुसैन साहब। ठीक। चुनावी निशान क्या है उसका? मक्का छाप? भुट्टा छाप। हाँ, भुट्टा छाप है। ठीक। तो भुट्टा को घर घर कैसे पहुंचा रहे हैं? भुट्टा को हर घर घर तक पहुंचा रहे हैं। जहाँ जहाँ अगर बीच बिहार में भी अगर उसका घर है तो वहाँ जा कर के पहुँचाते हैं। 1 किलोमीटर भी जाना पड़ता है तो वहाँ जा कर के उसको देते हैं। ये सब बोलता है कि आज तक कोई पर्चा नहीं आया। ये पहला पर्चा है अनवर हुसैन का, जो जिन्होंने आज 20 साल के बाद जो तो 21वां साल में जो तो हमारे घर पर जो तो पर्चा आया। हम वोट उसी को देंगे बेटा, कोई तरह का बात नहीं है। 4 नेता गुजर चुका है, आज तक हमारे पंचायत में कहीं कोई काम नहीं किया है। सबको आजमा लिया। आजमा लिया। और यहाँ तक कि चुनाव का पर्चा भी नहीं आता। इसलिए नेता के लायक यही लड़का है, अनवर हुसैन है। वो तो कहते हैं कि हम नेता नहीं, हम समाज से भी नहीं, हम लोग नेता बना रहे हैं, पूरा समाज का नेता इसको बना रहे हैं आप। समाज का। हाँ, पूरा समाज का। ये ऊर्जा 24 नवंबर तक बनी रहेगी। ठीक। 24 नवंबर तक बनी रहेगी। नहीं, ये जी धनबल के आगे, पैसों के आगे बिकेगा तो नहीं मतदान? नहीं, एक भी पैसा नहीं। हम लोग का खाने का जरूरत पड़ता है, अपना पॉकेट से निकालते हैं। कहीं चाय पीने का भी अगर है तो वहाँ अपना पैसा से चाय पीते हैं। इसके पॉकेट से एक भी पैसा जो है तो नहीं निकलने देते हैं। आप लोग तो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जी सर। और बड़े निष्ठा और बड़े कहीं ना कहीं लगन से कर रहे हैं। जी सर। क्या लगता है नैया पार हो जाएगी? जरूर होगा पार सर। कैसे करिएगा नैया पार? हम लोग हर घर जा रहे हैं, आदमी को मतलब कि लुभा रहे हैं कि मतलब कि आपकी बार विकास होगा और अच्छे मतों से मतलब कि हम लोग जीतेंगे सर, भारी मतों से जीतेंगे, इतिहास रच देंगे सर। जब क्षेत्र जाते हैं तो लोगों का प्यार मिलता है? जरूर मिलता है सर, बहुत बहुत प्यार मिलता है सर, मिलता है ना? बहुत। आपका नाम क्या है? सुभाष सिंह। सुभाष सिंह। क्या लगता है सिंह बिरादरी इस बार अनवर हुसैन के साथ है? हाँ, हम कुशवाहा हैं जाति का। कुशवाहा की भी तो अच्छी खासी वोटिंग है ना? तो मिल रहा है कुशवाहा का समर्थन? 5200 कुछ वोट है मेरा, लेकिन 80% अनवर हुसैन को पड़ रहा है मेरा वोट। क्यों इस बार कुशवाहा ने क्यों मन बनाया है कि अनवर हुसैन को 80% मतदान करेंगे? वजह तो कुछ होगी। हाँ, चौथा बार वो सब कैंडिडेट बन गया, लेकिन उस परछाई तक देखने के लिए नहीं आया। चुनाव जीत कर जाते हैं तो वापस नहीं आता, वापस भी नहीं आता है। कोई भी बात का हो उसको कहने जाता है कि ये विकास मेरा कर दीजिए, हाँ जाएंगे, लेकिन वो आता ही नहीं है। इसलिए आप लोग तंग आकर के इस बार अनवर हुसैन को मतदान करेंगे। मतदान। आपका नाम क्या है? अब्दुल सत्तार। सत्तार। रहने वाले? सिमरिया। सिमरिया के। तो आपके तो ग्रामीण हैं, आपके इसी गांव के रहने वाले हैं अनवर साहब जी। आप लोगों का मन क्या है इस बार? इस बार अभी अनवर हुसैन को बनाएंगे। पूरे 5 से 4 साल वो लोग जीता, इधर घूमने के लिए भी नहीं आया, देखने के लिए भी नहीं आया, क्या होगा नहीं होगा कुछ क्षेत्र भी नहीं घूरा, इसलिए आपकी पूरा समर्थन से इसको बनाएंगे। आपके यहाँ तो नल का जल जो होता है उसका घोर संकट है, बहुत दिक्कत है यहाँ। हाँ, बहुत दिक्कत है। पानी उस पर कभी जिला परिषद ने संज्ञान नहीं लिया? नहीं आया सर, नहीं, कभी नहीं।
ऐसे पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं किया है। तो क्या लगता है अनवर हुसैन इस बार सत्ता बदल देंगे? सत्ता बदल देंगे इंशाल्लाह। बदल देंगे ना। आपका नाम बाबा? शाहदेव मंडल हुआ शाहदेव मंडल। जी, रहने वाले सिमरिया सिमरिया के। जी हाँ। क्या लगता है इस बार अनवर हुसैन की नैया पार हो जाएगी? जी हाँ, हो जाएगा, जाएगा। हो जाएगा। मंडल समुदाय का क्या है मिजाज इस बार? बहुत बढ़िया मंडल है, इसको सब कुछ स्वागत करेगा। आप इसे क्यों चुन रहे हैं अनवर साहब? बढ़िया आदमी है, हम लोग सब चीज़ देखते हैं, कोई किसी बेचारे को मुसीबत पड़ता है हाजिर हो जाता है, ये तो फायदा इसमें है, हाजिर हो हो जाता है, इसलिए हम लोग इसी को चुन रहे हैं। है ना। और विशेष क्या बताऊँ। अब इस बार के प्रत्याशी अनवर हुसैन साहब से बातचीत करते हैं, जिनका चुनावी निशान जैसे मैंने कहा है कि भुट्टा यानी मक्का छाप है। पहली बार चुनावी मैदान में हैं आप जिला परिषद के लिए नाथनगर दक्षिणी क्षेत्र से, और कई दिग्गज आपके सामने खड़े हैं। क्या सोचते हैं, किस तरह से नैया पार लगेगी? दिग्गज किस तरह से मानते हैं उनको? एक तरफ चंद्रशेखर जी हैं, दूसरी तरफ आलोक जी हैं। कोई जी नहीं है पब्लिक के सामने कोई दिग्गज नहीं होते हैं। पब्लिक के सामने अगर कोई दिग्गज होते हैं तो उनका विकास होता है, और वो अपने विकास पर वोट मांगे, वो अपनी जाति पर वोट ना मांगे। कोई भी नेता अगर वोट मांगने के लिए आता हो तो विकास के नाम पर मांगे, और मैदान में अगर आएँ तो हर जाति के लोगों को हटा करके आएँ, एक समाज के लोग को आएँ, लेकर के आएँ कि हमारे ये समाज के हैं, भाई हैं, बहन हैं, माँ है, बेटी हैं। इस नीति से आएँ, इस नीति से ना आएँ कि हम फलाने कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये चीज़ कभी ना करें। नहीं, बिल्कुल गलत। आप अनवर साहब कहते हैं कि मैं नेता नहीं हूँ, नहीं, और मैं गलत के साथ भी नहीं रहता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी तरफ खुद को कहीं न कहीं प्रत्याशी नेता मानते हैं, जो निवर्तमान जिला परिषद हैं आपके क्षेत्र के जी। चंद्रशेखर जो आरजेडी के जिला अध्यक्ष है, ये तो कहीं न कहीं नेता ही मानते हैं। तो समाज सेवी क्या शिकस्त दे पाएगा नेता को? नेता ना करो, वो हैं, हम नेता नहीं हैं, हम समाज सेवी हैं, समाज से जुड़े हैं, समाज से जुड़े रहेंगे, इंशाल्लाह जुड़ करके रहेंगे और सारे का विकास करेंगे। कहते हैं कि 1989 के दंगों में अनवर हुसैन साहब ने यहाँ के सभी दूसरे बिरादरी के लोगों को बड़ा संजोया, और बड़ा मतलब कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा के लिए बड़ा मजबूत कदम उठाया है। बिल्कुल, ये सब भी कहीं श्रेय है, कहीं योगदान रहा है आपका? वो अब पब्लिक के नज़र में है, वो पब्लिक के नज़र में है। हमने अपने तरफ से किया और निस्वार्थ किया, ये हमारा एक दायित्व बनता था उसका करना, वो हमने किया। इस बार क्या मुस्लिम बिरादरी के अलावा दूसरे समुदाय के लोग भी आपके पक्ष में खड़े? बिल्कुल है, बिल्कुल है। चूँकि आपका क्षेत्र तो यादव बहुल क्षेत्र है। हाँ, यादव बहुल क्षेत्र है। हमारे साथ जो है सारे बिरादरी के लोग हैं, यादव का भी वोट हमारे साथ है, यादव भाई भी हमारे साथ हैं। यादव समुदाय में तो प्रत्याशी खड़े हैं, वो वोट करेंगे नहीं उसको? प्रत्याशी को थोड़ी ना वोट करते हैं, एक जेन्युइन वोट होता है जो किसी प्रत्याशी को नहीं करते, वो इसको कैंडिडेट को नहीं, वो चुनते हैं कि जो कौन हमारे लायक प्रत्याशी हैं, वो उनको वोट करते हैं। उन लोगों का भी, हमको यादव का भी वोट मिलेगा। आप तो कहते हैं कि मतदाता कई तरह के होते हैं, बिल्कुल कुछ जेन्युइन होते हैं, कुछ बिकाऊ होते हैं जी। तो बिकाऊ जिस तरह से धनबल का प्रयोग हो रहा है अनवर भाई, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आपको नुकसान आपके मतदाताओं पर धनबल का प्रयोग करके करेंगे? जेन्युइन लोग वो सर कभी नहीं बिकेंगे, मतदाता के ऊपर प्रयोग करेंगे, मतदाता के ऊपर दबाव डालेंगे, उतने ही लोग पर दबाव डालेंगे जो बिकाऊ के लायक हैं, वरना जो बिकाऊ के लायक नहीं है वो न उसके प्रयोग कभी उसके इस्तेमाल में आएंगे न वो आते हैं। क्षेत्र के लोग इस बात को समझना चाहता है कि अगर चुनावी मैदान में आप डटे हुए हैं तो किस मुद्दों के साथ डटे हुए हैं? मुद्दा क्या है चुनाव? मुद्दा बहुत सा है, जैसे मान के चलिए ब्लॉक में अभी जैसे ये जोताई का समय है, मसूर आया, चना आया, गेहूं आया, किसी पब्लिक के पास में सही से नहीं पहुंचता है, न किसी पब्लिक को मालूम होता है कि क्या क्या आया, क्यों नहीं आया। आप प्रत्याशी हैं, कम से कम आप इतना सा तो कर सकते हैं, घर तक पहुंचा नहीं सकते हैं, पेपर में अनाउंसमेंट तो करवा सकते हैं, उसके लिए पेपर वाले को बोलने के बाद आपको कुछ तो उसमें कॉस्ट नहीं लगेगा, वो चीज़ नहीं लगेगा, आप वो नहीं करते हैं। आप दिल रिझा करके बुझा करके ले करके वोट चले जाते हैं, कभी लौट के नहीं आते हैं, कभी उसके सुख दुख में साथ नहीं देते हैं, आपको क्यों लोग वोट दें? तो ये सब काम होगा आपके क्षेत्र? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अभी तो हमसे एक मिस हो गया, हमारे एक बहुत बड़े भाई हैं जिनका नाम जब्बार भाई हैं, वो जो है ये क्या कहते हैं उस पार के हैं, गंगा के उस पार के। जी गंगा के उस पार के हैं ये, नहीं नौगछिया ना है, इस जगह पड़ता है, नारायणपुर के हैं। उनका सम्राट जी के साथ बहुत अच्छा अपना लगाव है, उनके साथ हमने एक रोज़ ये अपना शेयर किया
कि भैया इस तरह का है, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या चीज़ का? तो जिला परिषद का। बोला आपने मिस कर दिया। हम बोले क्या मिस कर दिया? जरा से पहले बोलते ना तो क्षेत्र में आने से पहले आपको 6 पंचायत में हम सोलर दे देते। उन्होंने फिर जाकर के सम्राट जी से बात किए, सोलर भी पास हो गया है। इंशाअल्लाह चुनाव का परिणाम जो भी हो, चुनाव के बाद पूरे क्षेत्र में हम सोलर बांटेंगे। अब वही जब्बार भाई को लेकर के बांटेंगे। यानी आपके कहीं ना कहीं ये मस्तिष्क में है, दिमाग में है कि जीत हार अपनी जगह पर है, लेकिन मैं क्षेत्र की सेवा लगातार करता रहूँगा। बिल्कुल करूँगा, करता रहूँगा, करता आया हूँ। कुछ किसान कहते हैं कि हमारे यहाँ जो सब्सिडी के तहत डीएपी खाद मिलती है जी, वो नहीं मिल पा रही है, बीज बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, महंगे कीमत पर मुझे चना का जो बीज होता है लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। इन सब क्षेत्रों में काम नहीं हो सका, तो इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं जिला परिषद को भी मानते हैं। जिला परिषद को क्या, जितने भी सारे कैंडिडेट हैं सारे लोग जिम्मेदार हैं। और ये जो अफसर के बारे में बोलेंगे कि ब्लॉक में जितने भी अफसर बैठे हुए हैं उन लोगों का कोई दोषी नहीं। उन लोगों के ऊपर सारे जितने भी हैं वार्ड से लेकर के जिला परिषद तक सबका दबाव हुआ है, उनका जुबान नहीं खोलने देते हैं। वरना उनको ऊपर वाले ने दिया है, सरकार ने उसको तनख्वाह दिया है, तनख्वाह के तहत वो अपना काम करते हैं। दबाव में आकर के बेचारे अपना कुछ नहीं कर पाते हैं। क्या लगता है अनवर भाई कि क्षेत्र की जनता इस बार आप पर भरोसा करेगी? बिल्कुल करेगी, कर रही है भरोसा। भरोसा न करने के बाद जब क्षेत्र में निकलते हैं एक दूसरे आते 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 अच्छा सा ये मजमा बन जाता है। कहते हैं कि बड़ा मतलब मिलनसार व्यक्ति हैं अनवर साहब, इसलिए कहीं ना कहीं अपनी एक पकड़ मजबूत बनाए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। ये सही बातें हैं जो आपके क्षेत्र में ये इस तरह की बातें होती है कि मिलनसार व्यक्ति है? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो तो जनता ही फैसला करेगी कि क्या है नहीं है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो पैसा लेकर के वोट कहीं और करते हैं? वो अपना ज़मीर बेचते हैं, वो अपना ज़मीर बेचते हैं, अपने बाल बच्चे को बेचते हैं, अपना भविष्य बेचते हैं। उनकी कोई जात नहीं होती। जिस तरह आतंकवादी का जात नहीं है उस तरह बिकाऊ लोगों का जात नहीं है। वो अपने आप को बेच रहे हैं। जी, बाकी समर्थक है उनसे भी बात करते हैं हम। जी। आपका नाम क्या हुआ? कैलाश सिंह। रहने वाले पटौदी, ग्राम पटौदी। इस बार आप लोगों ने अनवर हुसैन साहब को अपना समर्थन दिया है, क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं अनवर साहब की? उनका व्यवहार हम लोग को अच्छा लगा सर। हाँ, क्योंकि उनका जो निवर्तमान में जिला परिषद उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा सर, लेकिन वो लोग थोड़ा सा दूसरे ढंग से यूज आ रहे हैं। इनका थोड़ा दूसरा ढंग का है। ये भी धोखा कर देंगे तो? नहीं, धोखा सर नहीं करेगा। आदमी को तो होता है ना कि वातावरण पे समझ में आता है। आलोक जी भी आते हैं, मिठुन कुमार भी आए हैं हमारे गाँव पटौदी में। लेकिन बातचीत सबसे हुआ, अनवर साहब से तो मिल के थोड़ा मेरा खुशी बड़ा कि लड़का खरा उतरेगा। आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी भी तो इसकी मेहनत पर पानी फेरने के लिए कई हथकंडे अपनाएंगे, उससे कैसे बचिएगा आप? बचेंगे सर, वो अपना हथकंडा करेंगे, हम लोग अपना हथकंडा कर रहे हैं। वो किन रहा है, हम किनेंगे नहीं। हम लोग गर्व हो रहा है कि ईमानदार आदमी खड़े हैं। आपको लगता है कि जो आपके वोटर्स हैं वो तटस्थ रहेंगे 24 नवंबर तक, एकदम टिके रहेंगे? सकता है सर, क्यों? जनता है, जनता जनार्दन, उससे बड़ा कोई मालिक नहीं है। वो जिसको भी चाहेगा प्रधानमंत्री को उल्टाने के लिए उल्टा देगा। जनता से बढ़ के कोई नहीं है सर, जनता जनार्दन है। हम भी घूर रहे हैं उनके संग में, अनवर साहब, अफसर साहब के संग में। लेकिन उनका जो वातावरण है, व्यवहार जैसा सुन रहे हैं, देखे भी कुछ हैं, बड़ा सगुन हमको बड़ा। क्या अनवर हुसैन साहब की लोकप्रियता मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा दूसरी कम्युनिटी में भी उतनी ही है? जी सर, जी सर, यहाँ पर कोई जात पात उनके नहीं है। वो तो बोलेंगे एक दिन कि भाई कोई मैयत होगा हिंदू में तो हम जाएंगे आपके संग में। तो सर होना चाहिए। हम लोग क्षेत्र की जनता ये चीज़ जानना चाहती है कि अनवर हुसैन साहब को क्यों चुनना चाहिए, किस वजह से चुनना चाहिए? उनका सर व्यवहार अच्छा है। व्यवहार अच्छा है सर। उनका एक वातावरण जो बोलने लायक है, मतलब समाज में, वो इसलिए योग कर रहा है जनता ने कि हमारे लायक है। सर हमको 1000 रुपया दीजिएगा तो 1000 कितना दिन हम खाएंगे? लेकिन सच्चे दिल से हम अपना तेल जला गए इनके पास। उनका भी मन खुश हुआ कि नहीं, मेरा एक तो दोस्त आया हमारे संग में। यही सर। अनवर हुसैन दक्षिणी क्षेत्र से जिला परिषद प्रत्याशी हैं। इस बार चुनौतियों का भी सामना करेंगे, चूँकि पहली बार है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक अनुभव भी कम है। लेकिन कहते हैं अनवर साहब कि मैं एक समाज सेवी हूं और हमारा जो पिछले कई सालों से हमने काम किया है उस आधार पर जनता मुझे इस बार आशीर्वाद देगी और सत्ता परिवर्तन होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे ख्याल से तो बहुत बेहतर बात बोल रहे हैं और हम इसके साथ ही घूम रहे हैं जब से ये चुनाव में आया है। और जब से नॉमिनेशन है तब से करीब करीब लगभग हम आज तक साथ हैं और हम जहाँ जहाँ घूम रहे हैं बेहतर फील्ड देख रहे हैं। क्या लगता है इसके चुनाव में कोई प्रतिद्वंदी नहीं है? हमारे ख्याल से तो ऐसा नहीं लग रहा है, बाकी भगवान जाने। आप
आपको लगता है कि सीधी लड़ाई है इसकी जनता से? सीधी लड़ाई जनता से है, बाकी जनता इसको अच्छी तरीके से ऐसा बात नहीं, जनता जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं जनता अच्छा ढंग से चाह रहा है और कहीं भी किसी का भेदभाव नहीं है। नहीं है एकदम आपकी खुल के कहता है कि नहीं इनका जो है अच्छा है व्यवहार, इनको वोट हम लोग देंगे और इनको हम नेता बनाएंगे। लोगों का ये मिजाज है? हाँ ये मिजाज है लोगों का। हाँ ऐसा बात नहीं है, जहाँ जहाँ भी जाते हैं, दरियापुर भी कल गए थे, उधर का भी मिजाज ऐसा देखे, सब कोई यही बोल रहे हैं अनवर हुसैन को ही नेता बनाएंगे। हाँ ये बात सबको बोल रहे। तो ये तमाम समर्थकों के शब्द थे और अनवर हुसैन साहब भी कहते हैं कि मेरा जनाधार केवल और केवल समाज सेवा के रूप में तैयार हुआ है और क्षेत्र की जनता कहीं ना कहीं विकास के पटरी पर नहीं आ पाई है और हमारी ये कोशिश होगी, अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं यहाँ के हर तरह की समस्याओं का निवारण करूँगा। टैप्ड वाटर की समस्या है, जल नल की समस्या है और ख़ास तौर से जो किसान हैं वो कहते हैं कि जो सब्सिडी के तहत उर्वरक मिलते हैं, खाद मिलते हैं या बीज मिलते हैं, उनकी भी कोई हम लोगों को सूचना नहीं मिल पाती है। एक जिला परिषद के होने के नाते इस चीज़ की सूचना किसानों को मिलनी चाहिए। तमाम तरह की समस्याएँ और तमाम तरह के चुनावी मुद्दे, इन सब बातों को लेकर के चुनावी मैदान में डटे हुए हैं अनवर हुसैन साहब। जनता कितनी इनका साथ दे पाएगी 24 नवंबर तक, ये देखने वाला समय होगा। फिलहाल इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी बातचीत को अगर पसंद करते हो तो साझा कीजिए, महत्वपूर्ण टिप्पणी जरूर दीजिए। धन्यवाद।